कुवैत के बादशाह का कासिद इमरान खान के पास पहुंच गया। अरब ममालिक ने कप्तान की मदद करने का ऐलान कर दिया। इमरान खान को आलमी दुनिया में इज्जत मिलने लगी। कुवैत के बादशाह ने कप्तान को बड़ा तोहफा भेज दिया। अरब ममालिक ने सारी दुनिया को इमरान खान से दोस्ती का सबूत दिया। राना सनाउल्लाह को लगाम डाल दी गई। कप्तान को गिरफ्तार करने वालों के ख्वाब चकनाचूर हो गए। अरब ममालिक की पाकिस्तान की सियासत में एंट्री। दोस्तों, कुवैत ने इमरान खान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। इमरान खान को बादशाह ने बड़ी ऑफर कर दी, क्योंकि गुज़श्ता एक हफ्ता पाकिस्तानी सियासत में बहुत अहम और परेशान कुन रहा। पल पल बदलती सूरत हाल ने हम सबको अजीबो गरीब दर्दनाक सूरत हाल से दो चार किए रखा। एक तरफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी, और गिरफ्तारी भी ऐसी जिसकी पाकिस्तानी सियासत में कोई मिसाल नहीं मिलती। एक ऐसा इंसान जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का दिफा किया हो और हमेशा करप्शन फ्री पाकिस्तान का ख्वाब देखा हो। इस पर करप्शन का इल्जाम लगाना और इसे अहाता अदालत से ऐसे पकड़ना जैसे खुदा न ख्वास्ता वो कुलभूषण यादव से बड़ा दहशतगर्द है। फिर जिस रकम की बात की जा रही है, इसकी मंजूरी पूरी काबीना ने दी। काबीना को भी नजरअंदाज करके सिर्फ एक इंसान से इंतकामी कार्रवाई करना पीडीएम का ओछा हथकंडा था, जो बहरहाल अदालत उस्मा ने नाकाम किया। यहाँ ये बात बहरहाल काबिल गौर है कि वो गिरफ्तारी जिसे कानूनी कहा जा रहा था, इसे दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी क्यों कहा। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं गलती मौजूदा थी या फिर गलती करवाई जा रही थी। इमरान खान की रिहाई के बाद एक नया तनाज़ा खड़ा हुआ। पीडीएम सुप्रीम कोर्ट पर इल्जाम तराशी कर रही है कि आला अदलिया इमरान खान से लाडलों वाला सलूक क्यों कर रही है। ये बात सुनकर बहुत हैरानी हो रही कि ऐसा क्यों होता है कि जब फैसला सियासतदानों के हक में आए, हम आला अदलिया को सर आंखों पर बिठाते हैं, और जब यही आला अदलिया कोई फैसला खिलाफ देती है, हम इस पर इल्जाम तराशियां करते हैं और इससे गंदा करने की हतुल इम्कान कोशिशें करते हैं। ये रवैया किसी भी सियासी पार्टी की तरफ से नाकाबिले कबूल है। इमरान खान की गिरफ्तारी से एक दूसरा पहलू भी सामने आता है, जिस पर सोचने और तहकीक करने की अशद जरूरत है। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पूरे मुल्क में जैसे तोड़ फोड़ की गई, सरकारी इमलाक, दिफाई तंसीबात को नुकसान पहुंचाया क्या, इसके पीछे आखिर कौन लोग थे, ये जानना बहुत जरूरी है। तहरीक इंसाफ इस बात से मुकम्मल इनकारी है और इमरान खान वाज़ेह तौर पर कह चुके, मेरे कारकुन ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। लिहाजा मैं ज़ाती तौर पर भी ना सिर्फ जलाओ घेराव की मसम्मत करता हूँ, बल्कि ऐसे घिनौने किरदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ख्वाहिशमंद हूँ। मगर हमें यहाँ इस बात का ख्याल रखना है कि मुल्क में इंतजार तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने फैलाया या फिर बहरूपिये थे, जिन्होंने मौका गनीमत जानते हुए पूरे मुल्क में आग लगा दी, और हम इस सब का इल्जाम एक सियासी पार्टी पर आयद कर रहे हैं। मुझे ज़ाती तौर पर इमरान खान की तजवीज़ पसंद आई कि इस कार्रवाई या तो आला अदलिया करे या फिर कोई न्यूट्रल कमेटी बनाई जाए जो सच की बुनियाद पर इन किरदारों का तयन करे, जिन्होंने पूरे मुल्क को तबाही की जानिब धकेलने की मज़मूम कोशिश की। हुकूमत पर इसलिए भी कि हम सब एतमाद नहीं कर सकते कि हुकूमतें बहरहाल कहीं ना कहीं सियासी पसंद नापसंद का शिकार हो जाती हैं। ये मामला इस कदर संगीन और तकलीफ देह है कि इसके लिए पीडीएम को भी अपनी अना एक तरफ रखते हुए कौमी मफाद की खातिर इंतहाई एहतियात से और न्यूट्रल रवैये के साथ तहकीक करना होगी, क्योंकि जिन्होंने ये किया वो कल नून लीग के कारकुनान के रूप में भी ये दोबारा कर सकते हैं। लिहाजा इंतहाई ज़रूरी है कि ऐसे किरदारों को बेनकाब किया जाए और मलबा तहरीक इंसाफ पर डालने के बजाय हकीकी अनासर तक पहुंचाया जाए। इमरान खान की गिरफ्तारी और रिहाई के बाद जो कुछ सुप्रीम कोर्ट के साथ इत्तेहादी जमातों ने किया, इसकी भी मजम्मत की जानी चाहिए। तमाम जमातों को इस खौफनाक रवैये से बाहर आना होगा कि जजेस हमारे हक में फैसला दें तो अच्छे, और अगर हमारे खिलाफ फैसला आए तो खुदा न ख्वास्ता वो करप्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई इंतखाबात की तारीख मुकर्रर कर रखी है, और हमारी हुकूमत इंतखाबात के बजाय 14 मई को सुप्रीम कोर्ट के सामने दमादम मस्त कलंदर करने के लिए इकट्ठी हो रही है। क्या ये इलेक्शन से भागने का आसान बहाना नहीं? कभी ऐसा सुना या देखा कि किसी सियासी जमात ने अपने दौरे हुकूमत में धरने का ऐलान किया हो? पीडीएम करने जा रही है, और अगर बात सिर्फ धरने की होती तो शायद इतनी हैरानगी ना होती। दुख तो ये है कि मौलाना फजल रहमान ने जैसे हाथ के बदले हाथ, सर के बदले सर और टांग के बदले टांग मांगी, ये सीधा सीधा मुल्क को दोबारा जंग की तरफ धकेलना है। अगर तहरीक इंसाफ या किसी भी सियासी मजहबी जमात के कारकुनान का ऐसा एहतजाज खिलाफ कानून है तो मौलाना फजल रहमान के लिए दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। अगर आज सुप्रीम कोर्ट के सामने अनारकी फैलाई जाती है और मुल्क को तोड़ फोड़
कोर्ट की जानिब धकेला जाता है तो हमारी हुकूमत और इदारों को जमीयत उलमा इस्लाम और इनके हमायती जमातों से भी वही सलूक करना होगा जिसके वो हकदार हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ तो 9 मई जो कुछ हुआ हम इसकी मजम्मत करते रहें और दूसरी जानिब हमारे ही इत्तेहादी हमारे समेत इस खौफनाक सूरत हाल को दोबारा दोहराएं। पाकिस्तान इंतहाई मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। हम सब इस मुल्क के शहरी हैं, ये हमारा घर है और हमने इसी घर में जिंदगियां गुजारनी है। ये सियासी बहरूपिये तो सिर्फ यहाँ हुकूमत करने आते हैं। इनकी जायदादें और बच्चे मुल्क से बाहर हैं और जिंदगियां वहाँ ही गुजारते हैं। लिहाजा इनकी वजह से अपने घर को नुकसान बिल्कुल ना पहुँचाएं। बहरूपियों की वजह से अपने घर को खुद आग ना लगाएं, क्योंकि ये घर तामीर भी हम ही करेंगे। जितना भी मुल्क का नुकसान हुआ इसका असाला हम सब ने करना है। हमारे टैक्सेस से ही ये सरकारी इमलाक दोबारा तामीर की जाएंगी। लिहाजा जब असर-ए-नो भी हमारा ही खून निचोड़ा जाएगा तो ऐसी गलती करें ही क्यों। ये मुल्क हमारा है और हमने ही इसकी हिफाजत करनी है। कोई पागल ही अपने घर को चलाएगा। हम सबको मुहिब्बे वतन बनना है और यकीन जाने सच्चा मुहिब्बे वतन वही होता है जो मुल्क का मुस्तकबिल बाशिंदा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुहिब्बे वतन हैं और हमें पाक सरजमीन और इसके इदारों की इज्जत करनी है ताकि दुनिया हमें इज्जत दे सके। दोस्तों, आज जो पीटीएम के साथ पूरी पीटीएम हुकूमती सहूलतकारी के साथ है, जो सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देने जा रहे हैं, जो इनके साथ हो गया ये किसी दुश्मन के साथ भी नहीं होना चाहिए। हुआ ये कि आज चीफ जस्टिस ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला। पीटीएम का वो धरना जो चीफ जस्टिस के खिलाफ था, चीफ जस्टिस को दबाव में लेकर आना था और इनसे इस्तीफा लेना था, वो सोक में तब्दील हो गया और वो उल्टा गले पड़ गया, बल्कि ये कह लें कि बाइसे रुसवाई बन गया। आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने धरने के मुतालिक कहा गया, 2 चीजें बताई गई। पहला ये कि हमें उमर अता बंदयाल का इस्तीफा चाहिए, दूसरा गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए, और एक मकसद और था, क्योंकि आज इलेक्शन से मुतालिक केस की समाअत होनी थी तो इलेक्शन से मुतालिक ये रोकना चाहते हैं कि जजेस ना पहुंच सके, मगर इनका एक भी मकसद पूरा ना हो सका। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन से मुतालिक केस की समाअत की। दिलचस्प बात क्या है वो भी बताएंगे और मास्टर स्ट्रोक भी आपको बताएंगे। आज सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा कि हौसला रखें, हम आपके साथ हैं, और चीफ जस्टिस ने यह बताया कि पहले तो फंड्स और सिक्योरिटी का मसला था, चले इससे मुतालिक हुक्म दे दिया, लेकिन अब वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं। इन्होंने कहा कि ठीक इस पर भी बात कर लेते हैं। इन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन को कितना टाइम लगेगा। इन्होंने कहा कि 3 से 4 घंटे, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि अदालत अपने अहकामात पर अमल करवाए और हुक्म जारी करे, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा हम तमाम फ्रीकैन को सुनेंगे और फिर ये जो कुछ तमाशे लगा रहे हैं, ये जो गेट फलांग रहे हैं, ये जो रेड जोन में पूरी सहूलतकारी के साथ कर रहे हैं, हैरान कुन तौर पर इस्लामाबाद पुलिस के रही है, सब पुरअमन है, कोई शेलिंग नहीं। हालांकि इस्लामाबाद में दफा 144 किसके पास सिक्योरिटी है, बिलखसूस सुप्रीम कोर्ट की, और फिर ये शरीफों के दौर में है। सुप्रीम कोर्ट पर हमला क्यों होता है?